90% भारतीय भारत को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। 5000 जातियां हैं, 6 मुख्य धर्म हैं, 450 से अधिक भाषाएं। आप सभी को जय हिंद। तर्कों, तथ्यों और प्रमाणों के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 90% भारतीय भारत को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। 90% बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। उसका एक एक तर्क, तथ्य, प्रमाण सब आपके सामने रखूंगा कि क्या हम लोग चाहते हैं कि भारत टूट जाए, भारत बंट जाए, भारत का अस्तित्व मिट जाए, भारत का नामो निशान मिट जाए। क्या हम लोग चाहते हैं कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ध्वस्त कर दिया जाए? क्या हम चाहते हैं कि भारत को एक सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दें हम लोग? क्या हम लोग चाहते हैं कि भारत को बर्बाद देश की श्रेणी में रखा जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर एक आग्रह, विनती, निवेदन और प्रार्थना के साथ कुछ तर्क, कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हमारे भारत देश में लगभग 5000 जातियां हैं। अब आप सोचिए, 5000 जातियां हैं, 6 मुख्य धर्म हैं, 450 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। पूरे भारत देश की बात कर रहा हूं, संपूर्ण भारत की। अगर जात के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग अलग कानून बनाएंगे तो 5000 अलग कानून बनाएंगे तो अब 5000 ये विभाजनकारी नीति तो ही लागू करने जा रहे हैं हम देश में। और हम बोल रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं। क्या ये सब नारे झूठे हैं? क्या इन नारों का कोई लेना देना नहीं है? बस ये नारे नारे ही हैं। इनको हम लोग अपने चित्त, चेतना, आत्मा, प्राण, मन में नहीं उतारेंगे, इनको अपने दिल, दिमाग, आत्मा में नहीं उतारेंगे तो किस तरीके से देश का भला होगा? अब आप सोचिए, इतना बड़ा देश, हम बोल रहे हैं कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, सबसे विकसित देश हम बनेंगे, सबसे बड़ा देश होने का हमारे ऊपर एक थप्पा लगा हुआ है, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो हमें उतने ही ताकतवर बनना चाहिए, हमें उतना ही जोर शोर से हम सबको मिलकर अपने देश के विकास में अपना योगदान, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अपना कर्ज, फर्ज और मर्ज इस देश के लिए अपना अदा करना चाहिए और उसमें सबका योगदान होना चाहिए। अब आप सोचिए, जातिवाद की लड़ाई मैं देख रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, पूछ रहा हूं, जातिवाद से क्या भारत बच पाएगा? सरहद पर क्या जाति देखकर कोई शीश कटाएगा? बस इसी मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। जातिवाद, जातिवाद का ढिढोरा पीटने वाले 99% परिवारों में, 99.99% भारत के परिवारों में आज फूट पड़ी है। भाई भाई के खून के प्यासे हैं, बोल चाल बंद है, राम रावण की दुश्मनी है, उससे भी आगे है। राम रावण की दुश्मनी से भी ज्यादा पराकाष्ठा इस देश में है। जात के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर परिवार, जहाँ एक खून की बात है, एक तन से पैदा हुआ भाई अपने भाई का दुश्मन बना हुआ है, बेटा अपने माता पिता का दुश्मन बना हुआ है, सास बहू की दुश्मन बनी हुई है। उस देश में जहाँ पर परिवार खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो लोग जातिवाद कर रहे हैं, जिनके घरों में आपस में ही 24 घंटे को आराम मचा है। ये जातिवाद इस देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक। अगर अभी हम नहीं सुधरे तो इस देश का पतन होना, इस देश का अस्तित्व मिटना, इस देश का नाम निशान मिटना तय है। क्योंकि हम लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं। सब एक हैं, हम सब एक हैं नारा लगाते हैं, हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, भारत को विकसित देश बनाएंगे। उसके अलावा हम जातिवाद की लड़ाई लड़ने पर आ गए हैं। क्यों नहीं? अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कायम रखनी है तो भारत में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक नियम, एक कायदा, एक कानून और आर्थिक आधार पर आरक्षण बस लागू कर दीजिए। ये देश के विकास की उसी दिन से, जिस दिन से ये कार्य हो गया, उसी दिन से भारत के विकास की नई पटकथा इस देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और ये देश विश्व गुरु के रास्ते पर निकल पड़ेगा, चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। और उस दिन से 20-25 साल के समय में हम दुनिया में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे, विश्व गुरु भारत बना पाएंगे, मेरा भारत महान के नारों को चरितार्थ कर पाएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, जो हमारे वीर क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, जिस भारत की कल्पना की थी, उस भारत को साकार होता हुआ हम अपने सामने देख पाएंगे। इसलिए जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को बांटिए मत, देश को बांटिए मत, देश को खंडित मत करिए, देश को तोड़िए मत।
हम सभी एक बने, सभी नेक बने, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रहित भावना, दाव पर सभी लगे मातृभूमि के लिए। ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, अरे चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आइए, जो इस मातृभूमि को अपनी मां मान रहा है, जो इस तिरंगे को, संविधान को, कानून को, इस भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को, इस भारत के संविधान को मान रहा है, वो कभी भी जातिवादी नहीं हो सकता, कभी भी जातिवाद की बात नहीं कर सकता, वो कभी भी जात के आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर सकता, वो कभी भी मातृभूमि को पराया नहीं मान सकता। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये हमारा तर्क, ये हमारा तथ्य, ये हमारा प्रमाण। अगर आपको सही लगे तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।